हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटेक एजुकेशन में। और काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है इस चैनल पर, और इसी तरह से आप प्यार बनाए रहिए। और काफ़ी लोग का कमेंट्स भी आ रहा था, तो उसमें कुछ हम नाम भी ले ले रहे हैं, जैसे शिवम विश्वकर्मा के आ रहा था, मोनू का आ रहा था, और मनीष यादव, मनीष शर्मा का, नवनीत का, प्रियम का, और पूजा और खुशी का। मतलब काफ़ी लोग का कमेंट्स आ रहा था, उसमें से और काफ़ी लोग ने मैसेज किया। नजर हुसैन, मोहित, और कई हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने काफ़ी कमेंट्स किए। तो उनके रिक्वायरमेंट पर उनका जो डिमांड था कि सर आप हाईवे पढ़ा ही रहे हैं और साथ साथ आप एक और सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए, वो है आरसीसी। क्योंकि आरसीसी में क्या हो रहा है, काफ़ी लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो वो कहें कि सर आरसीसी स्टार्ट कर दे, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम स्टार्ट करें आरसीसी। तो जुड़ जाइए। अगर अभी आप तक पढ़ाई नहीं किए हैं, आरसीसी नहीं स्टार्ट किए हैं, तो आपको आरसीसी अब क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरसीसी का जो सीक्वेंस होगा, जैसे एक दिन हमारा आएगा हाईवे, एक दिन जो हमारा लेक्चर आएगा वो हाईवे का आएगा, और दूसरे दिन जो हमारा लेक्चर आएगा मतलब एक अल्टरनेट पर, जैसे एक के दिन एक के बाद एक आएगा। तो पहले दिन हमारा आएगा, जैसे आज अगर आपको लेक्चर मिल रहा हाईवे का, तो अगले दिन आपको लेक्चर मिलेगा आरसीसी का। मतलब अल्टरनेट पर आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आप जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और चलते हैं अपने सिलेबस के बारे में। आज डिस्कशन कर देते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो सिलेबस का, कि आरसीसी का ओवरऑल सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो हमारा एक सब्जेक्ट का नाम है ये, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं आरसीसी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप करंट में फोर्थ सेम में हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंस जो सेम फोर में है, और साथ साथ जिसने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया या फिर अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो इसके जुड़कर क्या कर सकते हैं, नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अगर हम साइड पर भी जाते हैं तो भी हमें आरसीसी का वर्क काम होता है, सरिया का। और जैसे हम बीम है, कॉलम है, स्लैब है, फुटिंग है, हर जगह इसका यूज मिलेगा आपको। बिना आरसीसी का आप एक अच्छे इंजीनियर बन ही नहीं सकते हैं। अगर आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको आरसीसी आना कंपलसरी है। तो बिना आप आरसीसी के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में है, मतलब ऑल सब्जेक्टों में क्या है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और अभी आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के लिए, जितने अभी तक शेयर नहीं किए हैं। तो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर टॉपिक पर अपने। तो यहाँ पर जो हमारा आता है टॉपिक, इस टॉपिक पर हम पहले देखते हैं क्या हमारा है। पहला जो हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब क्या होता है आरसीसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आरसीसी बना रहे हैं, रेनफोर्स मटेरियल, मतलब मटेरियल में हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करके आरसीसी बनाते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सुटेबिलिटी ऑफ स्टील रेनफोर्सिंग मटेरियल, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील के बारे में देखेंगे, HYSD देखेंगे, और TMT बार जो आजकल यूज हो रहे हैं उनके बारे में। उसके बाद लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875 रिकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इस तरह से इतना अगर हम देख लेंगे तो ये हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड आरसीसी डिजाइन। आरसीसी डिजाइन के लिए हम देखिए तीन मेथड देखते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डिफिनेशन एंड बेसिक एजम्पशन। और इंपॉर्टेंट बेसिक एजम्पशन देखने हैं, मतलब क्या क्या उनका डिफिनेशन है। नॉर्मल जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट क्या है, लिमिट क्या है, इनका बेसिक बेसिक हमें क्या करना है, डिफिनेशन पढ़ना, और साथ साथ इनके एजम्पशन क्या है इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या देखना है, इनके बेसिक डिफरेंट देखने हैं, और साथ साथ इनके एजम्पशन देखना है। ये सारी चीज को यहाँ देखेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डिफिनेशन एंड बेसिक एजम्पशन, लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है, डिफिनेशन एंड बेसिक एजम्पशन। ठीक, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अल्टीमेट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल दो दो के बारे में पढ़ना है, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा लिमिट स्टेट मेथड। कौन कौन, एक वर्किंग स्टेट मेथड और दूसरा लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद
प्रॉब्लम ऑफ सिंगली डब्ली एंड टी एनालिसिस। अच्छा, इसकी एनालिसिस जो करना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करना है। किसका किसका? सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, टी बीम क्या होता है, इनके बारे में। उसके बाद थर्ड हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है सीयर एंड डेवलपमेंट लेंथ। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि अगर हमारा कोई बीम होता है, ठीक है, तो बीम में क्या होता है, जो कॉलम उसके साथ जब लगा होता है तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि वहीं से क्रैक्स आने लगते हैं। मतलब अगर हमारा ये बीम है तो कुछ क्रैक्स आते हैं, तो वो क्रैक्स कैसे आते हैं, सीयर क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें करेंगे। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, तो इसमें क्या देखेंगे कि सीयर एज पर IS 456/2000 वाई वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड द्वारा देखेंगे। उसके बाद सीयर स्ट्रेंथ क्या होता है विदाउट सीयर एनफोर्स। मतलब हम पढ़ेंगे क्या, इसमें काफ़ी लोग का मैं क्लास में पढ़ा भी रहा था ऑफलाइन में, तो काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन ये आ रहा था कि सर ये सीयर रेनफोर्स विदाउट सीयर, मतलब सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट रेनफोर्स मतलब क्या है। जैसे अगर हम कोई भी कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम रेनफोर्स का नहीं यूज करके, समझने वाली बात है कि हम अगर कोई सेक्शन बना रहे हैं, उस सेक्शन में कोई सरिया का यूज नहीं करना है, केवल हमें क्या है नॉर्मली एक ब्लॉक बनाना है, उसका स्ट्रेंथ ज्ञात करना है बस। यहाँ पर जो ये सिलेबस में किया है, तो सिलेबस में यही किया सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट सीयर रेनफोर्समेंट। उसके बाद मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस क्या होता है, फिर हमारा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, फिर हमारा सीयर रेनफोर्समेंट क्या होता है, इनके बारे में, ठीक है। और फिर स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, तो आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में क्या है, बस इसको हम और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें की बहुत विजुअल हो। चलिए थोड़ा सा यही सब देखने का प्रयास करिएगा। और ठीक है, देखिए, ठीक है, इसमें देखिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा समझने का चीज़ों को, और क्या क्या इसमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है डिफिनेशन एंड एजम्पशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्रैक्चर के लिए, ये देखना है। फैक्टर सेफ्टी पार्सली फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी आगे बताएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो डिस्कशन कर देना, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद पार्सली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड्स, डिजाइन लोड्स, सीयर स्ट्रेस ब्लॉक एंड पैरामीटर्स, इनके बारे में देखेंगे। फिर स्टार्ट होगा हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, इनका हम क्या पढ़ना है पांचवें टॉपिक में, थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, किसके अकॉर्डिंग, लिमिट स्टेट के मेथड अकॉर्डिंग। क्या पढ़ना है इसमें, थ्योरी और डिजाइन, मतलब थ्योरी प्लस डिजाइन पढ़ना है, किसका, सिंगली रेनफोर्स बीम का। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक आएगा डबली। डबली में क्या करना, इसमें भी वही करना है, थ्योरी एंड डिजाइन सिंपली सपोर्टेड बीम का। एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पर हमें पढ़ना है सिंपली सपोर्टेड बीम का, जो सिंपली सपोर्टेड डबली रेनफोर्स बीम। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, थ्योरी ऑफ डिजाइन सिंगली रेनफोर्स बीम में यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड की बात किया, कैंटिलीवर या फिर जो हमारा यूडीएल आ रहा उनकी बात नहीं कर रहा, केवल किसकी बात कर रहा है कि सिंपली सपोर्टेड डबली रेनफोर्स बीम में, वो भी किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, बाय लिमिट स्टेट मेथड अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, लिमिट स्टेट मेथड अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। अगला आता है जो 7 टॉपिक होता है, बिहेवियर ऑफ टी इन्वर्टेड। जो हमारा टी होता है, टी बीम के बारे में देखना है। आइसोलेटेड जो होता है टी बीम क्या होता है, एल बीम, सिंपली प्रॉब्लम्स ऑफ मोमेंट कैपेसिटी, ये निकालना है, ठीक है। फिर अगला आता है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में क्या पढ़ना है, थ्योरी एंड डिजाइन सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब इंक्लूडिंग स्क्रैच फोइंग रेनफोर्स, मतलब उनका क्या करना है, सिंगली रेनफोर्स। जैसे आप कभी कभी स्लैब जब ढलवाते हैं तो आप देखेंगे अगर सिंगली कब होगा डबली कब होगा, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि LX/LY अगर हमारा क्या 2 से ज़्यादा होता है तो उसे 1 वे कहते हैं, कम होता तो हमारा 2 वे कहते हैं। तो वहाँ पर हमें एक डायग्राम दिखाना है कि एक्चुअली बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करना, वो भी लिमिट स्टेट मेथड से। किससे रिप्रेजेंट करना है, लिमिट स्टेट मेथड से, कि ये बनेगा कैसे ये चीज़।
उसके बाद फिर बात करेंगे डबल टू वे स्लैब में। टू वे स्लैब में फिर वही देखेंगे, थ्योरी एंड डिजाइन, टू वे सिंपली सपोर्टेड और कॉर्नर्स फ्री। हाँ, एक बात और देखेंगे यहाँ पर, एक बात आती है, कॉर्नर्स फ्री टू लिफ्ट, इनके बारे में नो प्रोविजनल आप टॉर्सन रेनफोर्स की बात नहीं करेंगे, वही पूरी हम बात करेंगे इसमें लिमिट स्टेट में। फिर इनका भी वही डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है, प्लेन एंड टू सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद अगला आता है जो बहुत बेहतरीन टॉपिक में से, वो है एक्सियल लोडेड कॉलम, मतलब हम कॉलम के बारे में। जैसे आप पढ़ रहे होंगे एसएम में, और थर्ड सेम में आपने पढ़ा होगा एसएम, ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स, तो वहां पर भी आपने कॉलम के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी आप क्या पढ़ेंगे, कॉलम के बारे में, ठीक है। वो भी कौन से कॉलम में, एक्सियल लोड है, जैसे कि हमारा एक कॉलम है, इसके ऊपर जो लोड आ रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज एक्सियल लोडेड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन आप कॉलम देखेंगे, इफेक्टिव लेंथ आप कॉलम देखेंगे, स्पेसिफिकेशन आप लॉन्गिट्यूडन एंड लेटरल देखेंगे, डिजाइन देखेंगे, ठीक है। डिजाइन में किसका, स्क्वायर का, रेक्टेंगुलर का, सर्कुलर का, ठीक है, शॉर्ट कॉलम अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग वही डायग्राम इनका भी बनाना है, ठीक है। ये चीजें हो गई, आगे चलते हैं। आगे देख लीजिएगा, आई होप ये दिख भी रहा होगा आपको चीजें, बस बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ देख लीजिएगा, ठीक। जैसे अब अगला क्या आता है, अगले पॉइंट्स, अगला आता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ तक तो बात हो ही गई, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, जैसे आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे स्लीपर यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप जब चलते हैं और कहीं प्लेटफॉर्म पर जाइए या फिर कहीं रेल पटरियाँ देखिए, जो पटरियाँ पटरिया के नीचे जो हमारी होती है वो हमारी होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर, जो हमारा यूज होता है वो यूज होता है प्री स्ट्रेस में, ठीक है, किसमें, प्री स्ट्रेस में। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं, जो उसको पटिया, जैसे गांव में क्या बोलते हैं, उसको पटिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारी एक रेल है, रेल के नीचे हम क्या लगा देते हैं, एक पटिया लगा देते हैं, समझने के लिए अभी ये समझिए, जब आपको आरएमबी पढ़ाएंगे तो वहां पर आप समझेंगे रेलवे ब्रिज इनके बारे में, ठीक है। तो अभी समझिए ये चीजें। तो यहाँ पर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में क्या देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, कंसेप्ट ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। उसका मेथड ऑफ प्रीस्ट्रेस, प्री टेंशनिंग क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग, जैसे कि अगर हमारा कोई कंक्रीट है उसके अंदर सरिया है तो पहले खींचने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर बाद में खींच रहे हैं कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे 11 टॉपिक में। उसके बाद एडवांटेज इनके बारे में देखें, डिसएडवांटेज ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और समझिएगा, जैसे थोड़ी सी एक बार के एक एक बात को हमको डिस्कशन कर देना, थोड़ा चीज़ों को समझ लीजिएगा। जैसे मैंने क्या कहा, अगर कोई रेल है, पटरी होगी, पटरी के नीचे हमारी क्या होती है, पटिया, ठीक है, या उसी को पटिया को ही स्लीपर बोलते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जब पढ़ेंगे आगे चल के, जब आप रेलवे ब्रिज एंड टनल पढ़ेंगे तो आप समझेंगे किसका क्या नाम है और किसका क्या यूज होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे जब आपको मैं आरएमबी पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। और ये जब आप नेक्स्ट सेम में जाएंगे, फिफ्थ सेम में, तो वहां पढ़ेंगे कि स्लीपर क्या होता है, बलास्ट क्या होता है, रेल क्या है, कितने कितने टाइप के रेल हम यूज करते हैं, या स्लीपर कितने टाइप के यूज करते हैं, ठीक है। और फिर बीजी एमजी, मतलब इन सब बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम जो ओवरऑल अगर मान रहे हैं तो हम केवल इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और फिर हमारा आता है लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, इनके बारे में देखेंगे, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस के बारे में, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से जाकर हमारा ये पूरा क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और देखिए, इंपॉर्टेंस क्या लिखा है कि यूज ऑफ BIS 456 इज परमिटेड इन एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। काफी लोग को ये कंफ्यूजन आ रहा है, सर हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है सर, कि अगर हम एग्जाम देने जाते हैं, जैसे जो सीनियर उनके बताते हैं, जैसे फोर्थ सेम में तो उनके सीनियर बताते हैं कि सर हमारे जब हम सेंटर गए थे सर, हमें परमिटेड नहीं मिल रहा था, हम एग्जाम में हमें ले जाने नहीं दिए सर, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज हुआ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में
कि IS 456 परमिटेड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पूरा क्या किया गया, परमिटेड किया गया है। ठीक है, अगर कोई भी इशू आता तो आप उनको दिखा सकते हैं, देखिए ये आपने सिलेबस में मेंशन किया है कि आप RCC कोड लेकर एग्जाम में जा सकते हैं। तो अगर कोई भी इशू आता है तो आप उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, और आई होप आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक कलसी और RCC कोड लेकर बैठिए क्लास में, तब आपको और इंजॉय आएगा। तो मिलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। अभी तो आज जो डिस्कशन हुआ वो एक प्रकार से सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे टोटल 11 टॉपिक में। तो ये डिस्कशन किए, अब हम ऐसे एक एक लेक्चर्स बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा कि हम कैसे RCC पढ़ते हैं 0 to हीरो के लिए। तो ज़्यादातर लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, RCC क्लासेस चल रही हैं, जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।